अपना पीछ ले। बोली बालाजी महाराज की। हनुमान जी महाराज माता सीता जके पेड़ के नीचे बैठी है, जाकर के माता की दयनीय स्थिति देखे, दूर बर देख सरी क्रोध दुख होता हनुमान बलिवान काज सिया वर का सारा है। रात्रि को टाइम, आधी रात को वक्त, और लंकापति रावण मंदोदरी रानी ने साथ में लेकर के पुष्पक विमान में सवार होकर के, और माता सीता ने भय धमकी देने के वास्ते अशोक वाटिका बाग में आवे। अब रावण जो भी कार्य करो वो सोच समझ के करो, रावण कोई मूर्ख को नहीं हो। रावण माता सीता के नाथ रात के वक्त में आवे कि मेरे परिवार को ये राक्षस योनि से जल्दी उद्धार हो, प्रार्थना करने के वास्ते आए हुए। उद्देश्य रावण को वही हो। ओके ढंग से अशोक वाटिका बाग में आकर के विमान से उतरे और सीता ने भय धमकी दिखावे। लंकापति रावण अपना उद्देश्य प्रकट करे तो सीता कह रही है, जनक नंदनी कहने लगी थी यही वचन जब फरमाया। अरे सुन रावण अज्ञानी गाना काल शीश तेरे छाया। एक दिन रोसी लाल मनोहर कौन सा जतन करूं आए लगी रघुवीर।
वृक्षों मेरी करिए जरा प्रतिपाल। अशोक के वृक्ष मेरी करिए जरा प्रतिपाल। काया नभ समय कर दो अग्नि देव पर से डाल। एक ना वचन सुने अंजलि के से लाल। इतना वचन सुने अंजलि के से लाल। बोले बालाजी महाराज की। हनुमान जी महाराज जगत अशोक के पेड़ के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठे। लंकापति रावण माता सीता ने भय धमकी दिखावे। सीता रावण की धमकी सुन के कहे सुन रावण अभिमानी दाना काल शीस तेरे छाया। एक दिन रोशी नार मनोदरी बंदरी लूटे माया। तेरे जो घमंड है ने वो सो चूर हो जिसी। एक दिन लंका का मान निर्भय होकर के बंदर विचरण करेगा वो दिन दूर नहीं है। इतना वचन सुना रावण ने तो काट खड़क मारण धाया। खड़क लेकर के मारने के वास्ते तैयार हो जाए। चंद्रहास तलवार निकाला लंकापति रावण। अब लंकापति रावण ये तलवार ने कौन पकड़े? मंदोदरी। मंदोदरी ने खड़क पकड़ के रावणी को जब समझाया। मंदोदरी खड़क पकड़े पति देव पराई स्त्री के ऊपर हाथ उठानो शास्त्र की नीति से विरुद्ध है। लंकापति रावण सीता ने कहे सीता एक मास की म्याद गाल के तो रावण उल्टा घर आया। एक महीने के बोलते सीता तेरो तपस्वी राम अगर नए आयो तो सीता का आगे यानी मंदोदरी के आगे दासी बनकर कितने रहना पड़े। अब लंकापति रावण तो वापिस आवे। रावण उल्टा घर आया जब सीता के जागी पीर उजड़ा दरिया में दिली नैनू से चला था। नेत्रा मासू आ गया माता सीता के। महीनों आज इस लेकिन भगवान राम क्यों होगा? अब अशोक के पेड़ में माता सीता प्रार्थना करे हे अशोक तेरे में आ क्षमता है तेरी जितनी दूर में छाया रहे। वित्ती दूर के माँ शोक दुख जरा व्याधि संसार की कोई व्याधि रहे कौन सी गए और मैं तेरी छाया में बैठी हूँ। मेरे समान कोई दुखी नहीं संसार। हाँ तेरे मगनी प्रकट हुए तू एक आग की चिनगारी गिर दे। अशोक के वृक्ष मेरी करिए जरा प्रतिपाल। काया ने भस्म कर दो अग्नि के ऊपर से डाल। मेरी काया ने जला के भस्म कर दूं। एक आग की चिंगारी गिर दे इनके सिवाय कुछ भी नहीं मिलते हो। इतना वचन सुने अंजलि के हंसलाल। हनुमान जी महाराज ने हंसी आ गई। देखो जगत जननी माता सीता और इतनी दुखी है। एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान बिता दिया। ओ वन में हूँ सीता
करीना बार गोद में मुद्रा डाले बलि हनुमान बलि वाने काटी सियावर का सारा बलि हनुमान बलि वाने काटी सियावर का सारा हनुमान जी महाराज की। ओ मन में होशियार करी ना बार गोद में मुद्रा डारा है भगवान राम ग्राम की जकी मुद्रिका ही बा माता सीता की गोदी के मां गिरावे। अब माता सीता की गोदी से वह मुद्रिका नीचे गिरे और अग्नि के समान तेज प्रकाश भी मुद्रिका को। हाँ माता सीता भी मुद्रिका ने मन में विचार किया शायद अशोक के पेड़ कोई आगे चिनगारी के लिए अपनी प्रार्थना सुनी। अब माता सीता उठ करके देखे और भी मुद्रिका ने हाथ में लिए देखी मुद्रिका अति मनो राम नाम देखी मुद्रिका अति मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर राम नाम। हाँ राम नाम अंकित भी मुद्रिका ने देखे। माता सीता हाथ में लेकर के माता सीता के बड़ो विचार उत्पन्न हुए। अजर जमर कहिए रघुराई भगवान राम तो अजर अमर है। बंगा हाथ को श्रृंगार बंगो शत्रु जीते जी लिया कौन सके। और भगवान राम के ऊपर विजय पूरा ब्रह्मांड एक तरफ हो जा तो भी विजय को नहीं पा सके। हेरा मुद्रिका ठाई क्यों मेरे समझ में को नहीं आ रही। मुद्रिका लाने वालों है कौन माता सीता। इन ढंग से संशय हो जाए कल्पना करे माता के हरि पतिवरिता को गात सूरा शस्त्र कृपण धन तो जियान जावे केहरी केसरी सिंह शेर को रोंग तो शरीर को बाल भी जीते जी पाड़ के थोड़ी ले जा मार के ले जा सके पकड़ के ले जा सके पराधीन हो इबने वो पढ़ कर दे। केहरी केस भुजंग मणि जिको मणिधारी सर्प है दी मणि बिन मार के ले जा सके जीते जी मणि थोड़ी ले जा। केहरी केस भुजंग मणि पतिव्रता स्त्री को गात पर पुरुष सपने में कौन देख सके। पतिव्रता को गात के सूरा शस्त्र कृपण धन
तो जियान आवे। सूरवीर को शस्त्र बिंगो शत्रु भी ने जीते जी बिन्या मारे बिना थोड़ी लिया छीन गए। सौरा शस्त्र कृपण आदमी बिंगो धन बिंगे जीते जी अच्छा काम लाग जाएगी। हाँ क्यों मुंजी का जीवन पूंजी पीछे ऊपर प्राण दे, लुगाई ना बेटा पोता किसी को ना खान दे, बुआ भेड़ भाण जिने घर में नहीं आन दे। ए मुंजी का लक्षण हुए पेट में ना रोटी खावे कुत्ते जीती काटे भूख, मरने से डर तो लूखा पका खावे टूके, दूसरे को खर्चो दे क्या चिंता के मां जावे सूख। अब दूसरे के घरे खर्चो लागे घरे बैठे चिंता कर ले और जागरण लगानो के जरूरी होते सणो। 5 लोग आए बुला के 5 गीत और रात को लाग जा रहे इतने में सल्टो तो पिसा तो खर्चो करनो के जरूरी है। खर्चो क्यों लगा घरे बैठे हो चिंता करे। अब मरनो डर तो रोटी खा मरनो डर तो नहीं खा कोनी के खाए बिना मर जा 2 दिन की रोटी बस पूरी भाई खा ले। और दियो नाम सुहावे नहीं दियो चाचा लग गए तेल देवड़ो तो जच्चे कोन दियो नाम तो जच्चे कोन जी घरे दियो चाचा तो कोई जच्चे कोनी। दियो नाम सुहावे कोनी दियो चाचा लागे तेल, चानने में चौड़ा आजा रातू करे गाल में चिमटी पर हिसाब रह के बात करे सेल भेड़ गयांगा भैंसा तले भैंसा गए दूसरे के भी कोई हिसाब समझ में को नहीं आवे। हाँ थानो मिंदर दोनों एक सा दूर से वो जोड़े हाथ, थाने मेरे मिंदर में कोई फर्क कौन समझे एक सा समझे दुनिया। हाँ दूर हाथ जोड़े के थारू राम बंसावे। थानो मंदिर दोनों एक सा दूर से वो जोड़े हाथ, राहु के तू कया गए मुंजी करे किस्मत, राहु के तू गिरे न भाई भी आगे किस्मत पे भी डरता रहे सारे को नहीं देंगे ऐ भला आदमी का लागू है। हाँ तो मुंजी आदमी है मुंजी कौन है मन मुंजी है मन को स्वभाव अगर मुंजी है, लेकिन वो अगर मुंजी पढ़ाई बुरे काम का करे ने तो ही को कल्याण हो जाए, लेकिन मन बड़ो मुंजी है बुरो काम तो ज्यादा करे अच्छे काम को हटाड़ोगे। तो माता सीता कह रही है ए चीजा है जीते जी हाथ आ कौन सके, भगवान राम तो अजर अमर हैं मांगे हाथ की मुद्रिका ठेलाना है कौन। माता सीता अभी मुद्रिका में से एक क्षमता ही एक मतलब रोचक घटना बताएं। कई संत लोग के बा मुद्रिका जी एक बार देवासुर नाम एक संग्राम हुए और राजा दशरथ को आवागमन मतलब है अमरावतीपुरी में हमेशा ही, तो इंद्र भगवान के साथ में उठा बैठी तो वो देवासुर संग्राम हो भी में देवताओं की सहायता करने के वास्ते राजा दशरथ भी युद्ध में गए और रथवान कुणी केकई बा मतलब रथ विद्या में और धनुर्विद्या का बड़ी पारंगत बड़ी कुशली, तो बा रथवानी और राजा दशरथ देवताओं की तरफ से राक्षसां के साथ में बड़ो घमासान युद्ध करो भी युद्ध में राजा दशरथ की वजह से और देवताओं की विजय हुई और भी युद्ध की खुशी के मां इंद्र भगवान के घराड़ी की सच्ची इंद्र की पत्नी बड़ा खुश होकर के और एक मुद्रिका केकई ने दी। हाँ बा केकई मतलब भी मुद्रिका कठे सीता ने मुंह दिखाई गए मां भगवान राम के ब्याह में सीता ने दी और बा मुद्रिका जुए गए मां भगवान राम के बा मतलब जीत में भगवान राम को नागी बा मुद्रिका की मतलब सीता ने पहचानी का मुद्रिका इसी किसी को नहीं हरकते बड़ कौन सके ऐसी मुद्रिका ही बात तो भी मुद्रिका की सीता ने पहचानी तो माता सीता भी मुद्रिका ने देखते ही पहचान की कहा भगवान राम का हाथ की मुद्रिका है। अब हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरे और की ढंग से राम कथा सुनावे कहते सुनती कहते सुनती आए अंखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
कथा सुना रहे माता सीता में। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुवंश के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुवंश के उजियारे। राजीव नयन, राजीव नयन बोले प्रभु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते सुनती आए, कहते सुनती आए, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम धनुष भंग प्रभु करके, धनुष भंग प्रभु करके, लाए सिया को वर के। घर छोड़ भये बनवासी, आज्ञा भी तू सिर धर के। घर छोड़ भये बनवासी, आज्ञा भी तू सिर धर के। राम लखन संगे, राम लखन संगे, छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते सुनती आए, कहते सुनती आए, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल छल बल ने यजमा के, भिक्षु का आग्रह करके, खल छल बल से अपना के। भिक्षा का आग्रह करके, छल बल से अपना के। भोजन कसूता सीता को, ले गया कुटी से हर के। भोजन कसूता सीता को, ले गया कुटी से हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम,
आयो, मैं अंजनी पुत्र को आयो और राम दूत बन आयो। माँ सीता की कृपा से, माँ सीता की कृपा से सीता को संदेश लायो। माँ सीता की कृपा से रघुवर का संदेश लायो और संग लायो, और संग लायो मैया अंगूठी निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनते आए, कहते सुनते आए, अंतिम पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज कहे अंजनी पुत्र को आयो, राम दूत बन आयो। माँ सीता की कृपा से रघुवर को संदेश लायो। माता तेरी कृपा से भगवान राम को संदेश हो मैं लेकर के आयो हूँ, और संग लायो संग अंगूठी निशानी, निशानी मैं लायो अंगूठी भगवान राम की। राम दूत में मातु जानकी, सत्य सपति करुणा निधान। करुणा निधान भगवान राम को सेवक हनुमान मेरो नाम, अंजनी को पुत्र हूँ मैं, ही अंगूठी ले। अब करुणा निधि नाम लेते माता ने विश्वास आ गयो, तो माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई, हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, हाथ जोड़ के बजरंग बोला सुन माता मेरी, हाथ जोड़ के बजरंग बोला सुन माता मेरी, जल्दी रामचंद्र आवेंगे अपनी लावे से ना सदाए, लंकागढ़ को तोड़ेंगे और रावण को दे धूल मिलाए। लंकागढ़ को तोड़ेंगे भैया, रावण को दे धूल मिलाए। अभी मात में तने ले जाऊं, अभी मात में तने ले जाऊं, इसमें झूठ समझिए लाए। हनुमान जी महाराज कह रहे माता मैं तने अभी भी ले जा सकूं, लेकिन भगवान राम की आज्ञा नहीं है। अभी बात मैं तने ले जाऊं, इसमें झूठ समझिए लाए। लंका को तोड़ समुद्र में घेरो, रावण को तो धूल मिलाए। लंका तोड़ समुद्र में घेरो, रावण को तो धूल मिलाए। कितना काम करूं नहीं माता, तुम प्रताप सुन सीता माए। इतना वचन सुना हनुमत का, इतना वचन सुना हनुमत का, सीता कहती सुन जनाब। इतनी बात सुनते ही माता सीता कहने लगी, हनुमान छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात निकाली। यहाँ का गाना बड़ा जबर है, सारा जगत रहा घबराए। बाबा बुआरी के लंका में मौत पड़ी कहवाए। इंद्र रोज का भरे हाजरी, मेघ रोज जल भर के जाए। तू छोटा सा बंदर दिखे, से कैसे दिखा जाए। जतन बढ़ाऊं तेरा, चिंता वही बदल गया। हनुमान लंकापति रावण बड़ो बलवान है, मेघ हवा सब देवता अधीन है, और तू कह में
ये लंका को तहस नहस कर दूं, मेरे वो विश्वास होवे को नहीं। अब तो इतनी बार तो मेरी चिंता है, तेरी चिंता और होगी। अब क्या जतन बड़ा मुंह तेरा, जिसका वही बदन के माए। हनुमान जी महाराज माता सीता की बात सुनते ही इतना वचन सुना, माता का निज रूप जब दिया दिखाए। अपनो निज स्वरूप माता सीता ने दिखावे, कैसे सुंदर स्वरूप बनावे। सोने के सुमेर गिरी नेत्र मोहे लाल लाल, भयंकर रूप देखा राक्षसों का देखा काल। लंका के जैसन मुख चला, पर की ना करेगा काल। ऐसा रूप देखा जब, ऐसा रूप देखा जब, सीता की मन आया धीरे। ऐसा रूप देखा जब, सीता मन आया धीरे। पास बुला कहने लगी, धन्य धन्य महावीर। सर्व गुण तुम पे बसो, कृपा करे रघुवीर। माता सीता ने अपनो निज स्वरूप हनुमान जी दिखावे। सोने के सुमेर गिरी, मानो कोई सोने को पहाड़ है। नेत्र हो गए लाल लाल, भयंकर रूप देखा राक्षसों का देखा काल। लंका के जैसन मुख चाल्या, तो एक पल की ना करेगा काल। ऐसे रूप में अगर हनुमान लंका की तरफ देख लियो ने, तो कोई राक्षस की हिम्मत को नहीं के सामने आगे खड़े रह जाए। माता सीता प्रसन्न होकर के हनुमान जी ने वरदान दिए। ऐसा रूप देखा जब, सीता के मन आ गया धीरे। पास बुला कहने लगी, धन्य धन्य महावीर। सर्वे गुणी तुम पे बसो, कृपा करे रघुवीर। हे हनुमान, मैं तेने वरदान दूं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हे हनुमान, तू सर्व गुण संपन्न हो जा। हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न होया कि भगवान राम की तेरे पर अमित कृपा रहेगी हमेशा। हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर की माता सीता ने कहे, माता वरदान तो तेरे सिर माथे है, लेकिन मैं जब रवाना हो नरामादल से, मेरी यह प्रतिज्ञा ही में माता सीता को पत्तो लगाए बिना अन्न जल को आहार करूं। अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। अब मेरी इच्छा है कि पालन खोल लूं, क्यों बहुत टाइम हो गया। और अठे भाग्य माँ बड़ा सुंदर फल फूल है, और तेरी आज्ञा हो जाए तो मैं थोड़ा तोड़ के खा लूं। माता सीता हनुमान जी की बात सुन के कहने लगी, हनुमान भाग्य माँ जो का रखवाला है ना, बड़ा चतुर है, बड़ा बलवान है, तो तोड़ के मत खाई, बोलो नीचे पड़ी खा ले। हनुमान जी मन में विचार किया, जका रखवाला है ना बड़ा बदमाश है, नीचे पड़े तो छोटे मोटे पत्तों हेठ खा लिया के। लेकिन हनुमान जी कला अपनाई के, माता तू प्रसन्न नीचे पड़े तो खास को, हाँ नीचे पड़े खास को, तो के ठीक है। अब माता सीता ने प्रणाम करके गेंडे से हनुमान जी महाराज बाग में जाए। देख सुंदर फल देख सुंदर फल रोक, लगी थी भूख, मौसमी केला नारा है, मौसमी केला नारा है, मौसमी केला नारा है। हनुमान बलिवाले का दिसिया, बालाजी महाराज की।
अंजनी के लाल की। देख सुंदर फल रूप लगी थी भूख मौसमी केला न्यारा है। अब केला मौसमी जामुन नारंगी तरह तरह का वन फल देख करके हाँ मुंह पर पानी आ जाए। एक बंदर की जात फिर सागे की चटक भी तो दिखानी नहीं। भगवान राम को सुमरण करके के ढंग से हनुमान जी बाग में प्रवेश करे और जका रखवाड़ा वे देख रहे हैं हनुमान जी पेड़ का हाथ गाले जिया मूड़ी नु पड़ने वाली जिया पाड़ पाड़ करके बाग ने मुंडो मारना शुरू कर दियो। सही बात है। अब रखवाड़ा बा मन में विचार करो कोई सो जानवर पहली बार आयो सो आज तक देखे कोई। हां अब बाग ने पाड़ना शुरू कियो। रखवाड़ा आकर के रोकने की कोशिश करी लेकिन जका हनुमान जी के नजदीक आया वहां रखवाड़ा को बिरो खुन पड़ियो किसे लोक में गया। अब जका शाना आने पर जाकर के रावण ने समाचार दियो रावण बाग में एक बंदर आयो बड़ो बलवान माता की आज्ञा बाग में सुंदर सुंदर फल खाया। माता की आज्ञा बाग में सुंदर सुंदर फल खाया। आम संतरा मौसमी और जामुन विज्ञापन पाया। सारा बाग लगा दिया मुंगा सूर बाग फल खाया। आया सारा बाग लगा दिया मुंगा सूर बाग फल खाया। सारा बाग लगा दिया मुंगा सूर बाग फल खाया। रखवाड़ा जाके रावण ने समाचार दियो बाग में बांदरो बड़ो बलवान है बड़ो बड़ो है ने रोकने की कोशिश करी मारी तो पेश गई तो अगर आजाद वो बाग में रहेगी तो पत्तों कौन लगा बोलो। अब तो लंकापति रावण बड़ो विद्वान हो आपके छोटे पुत्र अक्षय कुमार ने के बेटा सेना लेके जा और बाग में बांदरो आए होश के बेटे ताड़ी पकड़ के लानो है मैं देख लो चाहूं। इतना वचन सुना रावण में अक्षय कुमार को पटवाया। ताड़ वृक्ष का पाड़ बली में अक्षय कुमार पे गिरवाया। ताड़ वृक्ष का पाड़ बली में अक्षय कुमार पे पटवाया। बड़ी मार जब जाकर हो गया अब दूता जाके कहीं रावण से अक्षय कुमार मुक्ति पाया। अक्षय कुमार को नाम अक्षय यानी देव दानव है यक्ष किन्नर सबसे अक्षय होगी वो कोई विनाश को नहीं कर सके तो बड़ो बलवान हो अक्षय कुमार। जाते ही हनुमान जी महाराज एक ताड़ को पेड़ उपाड़ करके रथ के ऊपर प्रहार करे जय सिया राम। अब देखा राक्षस पंचा में जाके समाचार दियो रावण तेरो पुत्र अक्षय कुमार भी बंदर का हाथ मारियो गयो। इतना वचन सुना रावण ने मेघनाथ को बुलवाया। मेघनाथ जको साक्षात देवताओं के राजा इंद्र ने जीत लियो जके को नाम इंद्रजीत। सुन इंद्रजीत वो भयभीत अब बंद्रभीत पकड़ो जाजी। सुन इंद्रजीत हो भयभीत अब बंद्रभीत पकड़ो जाजी। लाना पकड़ काटूंगा अकड़ और करड़ी पकड़ दो भगवान। चलो मेघनाथ ने सेना साथ अब उसी साथ पूजा आए। अक्षय
अक्षय कुमार मारे जाए। रावण ने समाचार मिले, अपने पुत्र मेघनाथ ने बुला के कहे बेटा बाग में एक बांदरू आयु है, लेकिन बांदरे के रूप में बांदरू को नहीं है बोलो। होवे न वे कोई कुबेर को दूत है, भगवान शंकर को कोई गण है, कोई देव गण है, बांदरे के भरोसे मार खा जानो। सेना लेकर के जानो है, सावधान होके जानो है, हो सके बटतानी पकड़ के लेनो है। अरे ये पकड़ में ना हो तो मारनो तो है ही। मेघनाथ अपने पिता की आज्ञा मान करके के ढंग से और बाग में जाने की तैयारी करे। अब मेघनाथ का क्या करामाती, देवी को बड़ो परम भक्त हो मेघनाथ है, और अग्नि के माँ आहुति दिया कर तो 108 आहुति दिन तो एक रथ, अग्नि में से एक रथ निकला कर तो भी रथ में मेघनाथ सवार होकर के और युद्ध भूमि में जाया कर तो मेघनाथ ने सारो संसार दिख तो, लेकिन मेघनाथ की नहीं दिख तो आक्रामाती। अब भी रथ में सवार होकर के मेघनाथ और बाग में जाए, चतुरंगी सेना बाग ने चारों तरफ से घेरे। अब मेघनाथ दल सजे, अरे मेघनाथ दल सजे, नगारे बजे, पड़ने लगी गाजी, पड़ने लगी गाजी, महाराज पड़ने लगी हो गई दिन की रात धूल नभे छाई, हो गई दिन की रात धूल आकाश में जाकर के ढंग से हनुमान जी ललकार है।